हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी हर्बल में। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रोटोकॉल्स, ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं, जो कि हमें प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ रहा है एक नेटवर्क पे कम्युनिकेट करने के लिए ऑन द इंटरनेट। ठीक है दोस्तों, इन इसमें सबसे पहले आता है आईपी एड्रेस। ठीक है, ये प्रोटोकॉल है इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसे आईपी एड्रेस भी कहा जाता है। ये किसी कंप्यूटर का रोल नंबर है, और हम कह सकते हैं कि किसी भी कंप्यूटर का एड्रेस है जो कि इंटरनेट पे कम्युनिकेट कर रहा है और उस पे कनेक्टेड हुआ है, इंटरनेट पे कनेक्टेड हुआ हुआ है। ठीक है दोस्तों, इंटरनेट हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स इन दी वर्ल्ड, उनका ये नेटवर्क है। ठीक है, इसे हम इंटरनेट कहते हैं, और ये इस पर्टिकुलर कंप्यूटर का एक अपना एड्रेस है। ठीक है, जिसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं, जो कि न्यूमेरिक कोड में होता है, जो कि हमने पिछली वीडियो में देखा था। ठीक है, उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। कंप्यूटर प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? कंप्यूटर प्रोटोकॉल, द इंटरनेट लेट्स डिफरेंट कंप्यूटर नेटवर्क्स कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग ए स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स कॉल्ड प्रोटोकॉल। इसका मतलब क्या है? देखो, कोई बंदा एंड्रॉयड यूज कर रहा है, ठीक है, कोई एप्पल का सिस्टम यूज कर रहा है, एप्पल का ऑपरेटिंग सिस्टम, कोई एंड्रॉयड का, कोई विंडोज यूज कर रहा है, माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, ये सभी सिस्टम अलग अलग हैं, एप्पल अलग है, एंड्रॉयड अलग है, विंडो अलग है। और यदि हमारे पास कोई स्टैंडर्डाइज्ड सेट ऑफ रूल्स ना हो, कोई स्टैंडर्ड ना बना हुआ हो, तो ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे पास कंप्यूटर्स अवेलेबल हैं, जिनमें डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहे हैं, वो किसी वो आसानी से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकें, उसके लिए हमने जो स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स बनाए हुए हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोटोकॉल्स। इन सभी कंपनियों को कोई भी अपना सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, कोई भी ऐप बनानी है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर बनानी होगी कि उन्हें ये स्टैंडर्डाइज्ड रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे अब एक वैसे एग्जांपल ले रहा हूँ, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। अब सी टाइप जो है चार्जर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुका है। सभी मोबाइल्स में एक तरह का पोर्ट आता है सी टाइप चार्जिंग के लिए, ठीक है? जैसे यूएसबी हो गया, ठीक है? वो उसका यूनिक पोर्ट है। तो सभी कंप्यूटर कंपनियाँ हैं वो यूएसबी यूज़ करती हैं। अब मोबाइल कंपनियाँ सी टाइप चार्जिंग यानी कि सी टाइप चार्जर्स को लगाने लगी अपने फ़ोन में, ठीक है दोस्तों? इवन के ईयरफ़ोन हो गए, जो भी छोटी-मोटी चीज़ें आती हैं, उन सभी में चार्जिंग के लिए सी टाइप पोर्ट यूज होने लग गया। मीन्स ये एक स्टैंडर्ड बन चुका है। जैसे यूएसबी है, ये नहीं कि एप्पल कोई और तरह की यूएसबी लगाएगा, ठीक है, गूगल कोई और तरह की यूएसबी लगा रहा है, एचपी, डेल, ये सभी डिफरेंट डिफरेंट। तो मीन्स ये एक कॉमन चीज़ को यूटिलाइज कर रहे हैं। ऐसे ही इंटरनेट पे जो ऐप्स बन रही हैं, उनको एक कॉमन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर रूल फॉलो करने पड़ते हैं, जिनको हम प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, मेजर प्रोटोकॉल क्या है? टीसीपी हो गया, ये है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि दो कंप्यूटर में जो भी डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, उसकी कम्युनिकेशन के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए जो हम प्रोटोकॉल यूज करते हैं, वो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो गया। यूडीपी, इसका भी सिमिलर काम है, ये भी कम्युनिकेशन को कंट्रोल करता है, ट्रांसमिशन को कंट्रोल करता है। आगे देखेंगे ये टीसीपी और यूडीपी में क्या अंतर है। इंटरनेट प्रोटोकॉल ये हमने देख ही लिया कि किसी भी कंप्यूटर का एक पर्टिकुलर एड्रेस होता है इंटरनेट पे। जैसे हमें आईपी एड्रेस, हम मोबाइल यूज कर रहे हैं, मोबाइल का डाटा यूज कर रहे हैं, तो हमारा मोबाइल कंपनी हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराती है, सॉरी, जिसका हमने सिम लिया होता है, वो कंपनी हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराती है। कोई बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड लगा है, कनेक्ट का लगा है, एयरटेल का लगा है, एयरलाइंस का लगा है, तो ये कंपनी हमें क्या प्रोवाइड कराती हैं? हमें इंटरनेट यूज करने के लिए आईपी एड्रेस प्रोवाइड करवाती हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पीओपी, ये है जो मेल्स वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। आईएमएपी, ये भी इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल है, इसके लिए पोर्ट नंबर 143 यूज होता है। ये पूछ सकते हैं। एसएमटीपी, इसके ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है।
HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसको हम पिछली वीडियो में डिटेल्ड में देख चुके हैं कि इंटरनेट ब्राउज़र सॉरी जो ब्राउज़र होता है, वेबसाइट हम खोलते हैं, उस पे वेब पेजेज़ लिखे होते हैं, वो HTML लैंग्वेज में होते हैं। ठीक है दोस्तों? तो इंटरनेट ब्राउज़र जो होते हैं, जो वेबसाइट को खोलने के काम आते हैं, उनमें कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? HTTP। ठीक है? तभी हम वेबसाइट्स खोल सकते हैं, चाहे एप्पल हो, गूगल हो, एंड्रॉयड हो, किसी का भी कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र हो, उनको HTTP प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, कोई फाइल डाउनलोड हो रही है, कोई कॉपी हो रही है इंटरनेट से, हम वेबसाइट से कोई डाटा कॉपी करके हमारे पेस्ट कर लिया, उसमें जो प्रोटोकॉल लगता है FTP, PPP पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कंप्यूटर आपस में डायरेक्टली वायर के साथ कनेक्टेड है, उनमें जो प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है वो PPP प्रोटोकॉल हो गया। अब देखते हैं TCP प्रोटोकॉल क्या है। TCP. This is the standard protocol of the internet. When information is sent over the internet, it is generally broken into smaller pieces or packets. ठीक है, TCP में क्या है, कोई हमारे पास बड़ा डाटा है, वो छोटे छोटे डाटा के पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले TCP क्या करता है, और ये एक कंप्यूटर ये है, ठीक है, दूसरा कंप्यूटर ये है, इसमें सबसे पहले ये TCP क्या करेगा, कनेक्शन एस्टेब्लिश करेगा। ठीक है दोस्तों, और ये देखेगा कि इस कंप्यूटर से इस कंप्यूटर को डाटा करेक्टली ट्रांसफ़र हो चुका है, कोई डाटा मिस तो नहीं है, ठीक है, या डिलीवरी हो चुकी है। जैसे हम व्हाट्सएप पे देखते हैं, जैसे 2 टिक लग गए हैं, तो इसका मतलब है डाटा डिलीवर हो गया, सिंगल टिक डिलीवर नहीं हुआ, और आगे जब ये ब्लू हो जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि डाटा बंदे ने सीन भी कर लिया। इस टाइप का पैटर्न कह सकते हैं हम, ये TCP है। ठीक है दोस्तों, अब ये पहले 2 कंप्यूटर में उस समय तक कनेक्शन बना के रखता है जब तक उसे एरर फ्री डाटा ट्रांसफ़र नहीं हो जाता। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ये 2 कंप्यूटर आपस में कनेक्शन बनाएंगे। कनेक्शन कब तक बना के रखेंगे, जब तक एरर फ्री डाटा दूसरे सिस्टम को ट्रांसफ़र नहीं होता और वो डिलीवरी की कंफर्मेशन हमें नहीं देता। यदि कोई डाटा एरर के साथ जाता है तो TCP प्रोटोकॉल रीसेंड कर देता है डाटा को। ठीक है दोस्तों, अब UDP आ गया। UDP क्या है? UDP TCP से अलग है। इसमें डाटा पैकेट्स में टूटता था, इसमें डाटाग्राम में टूटता है, और इसमें कोई कनेक्शन नहीं एस्टेब्लिश होता 2 कंप्यूटर्स में। ठीक है, पर UDP फास्टर डाटा सेंड करता है। ठीक है, और इसको हम कह देते हैं फायर एंड फॉरगेट। हमने डाटा भेज दिया, उसके पास पहुंचा, ठीक है, एरर के साथ पहुंचा, ठीक है, तो इसको कोई मतलब नहीं है कि ये दोबारा सेंड करेगा, बस ये एक बार डाटा भेज देता है, उसे रिसीव हुआ, एरर फ्री हुआ, इसे कुछ नहीं पता चलता। ठीक है दोस्तों, ये थे ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब POP, SMTP, ये SMTP प्रोटोकॉल जो सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, ये 25 पोर्ट यूज करता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, ये कैसे काम करते हैं। SMPD ये मेल्स को सेंड करने के लिए काम आता है। ठीक है, POP ये रिसीव करने के काम आता है। जी याद रखना है, सेंड करने के लिए SMTP और रिसीव करने के लिए POPP। जैसे हमने देखा Gmail, ठीक है, याहू मेल, ठीक है, या क्या बना हमें हॉटमेल, इन सभी में एक कॉमन प्रोसीजर यूज होता है। टू फील्ड होगा, ठीक है, CC हो गया, BCC हो गया, ठीक है, सब्जेक्ट होगा, कंपोज होगा, ठीक है, और जो सेंड करना है वो सभी सारा प्रोसीजर क्या है, सिमिलर होगा। ठीक है, एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स हमने फॉलो किए हुए हैं, इसको याद रखना है। ये नहीं है कि हम जीमेल से मेल भेजा वो याहू पे नहीं जाएगा, ठीक है, याहू से भेजा वो जीमेल पे नहीं जाएगा। ठीक है, ये सभी क्योंकि एक स्टैंडर्ड सेट ऑफ रूल्स फॉलो करते हैं तो जाएगा। चाहे एंड्रॉयड यूज करो, कुछ विंडोज यूज करो, ठीक है, तो एंड एप्पल यूज करो, तो सभी में सेम प्रोसीजर यूज होगा। HTTP, HTTPS, HTTP के लिए 80 पोर्ट, HTTPS के लिए 443 पोर्ट हम यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों,
ये क्या है, ये बेसिकली इंटरनेट ब्राउज़र पे वेब पेज को खोलने के लिए जो हम वेबसाइट्स खोलते हैं, उनके लिए जो प्रोटोकॉल यूज़ होता है हम उसे एचटीटीपीएस कहते हैं। ठीक है? इसको हमने डिटेल्ड में पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। तो आप एक बार उस वीडियो को भी देख देख लें और जानकारी के लिए। टिम बर्नर्स-ली ने 1990 में इसको डिज़ाइन किया था। एफटीपी प्रोटोकॉल ये 21 पोर्ट यूज़ करता है। ये कॉपिंग फाइल को कॉपी करने के लिए काम आता है एक नेटवर्क से नेटवर्क पे एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे। जैसे हमने कोई विकिपीडिया से कॉपी कर लिया कोई, ठीक है, किसी भी वेबसाइट से हमने कॉपी कर लिया और उसको हम अपने कंप्यूटर पे कॉपी कर लेते हैं। उसमें जो कोई प्रोटोकॉल यूज होता है वो एफटीपी होता है। पीपीपी पोर्ट नंबर 110 यूज करता है। ये ट्रांसफर करता है डाटा बिटवीन टू डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेज में। ठीक है दोस्तों, किसी को डायरेक्टली ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लिया, ठीक है, वाईफाई के साथ कनेक्ट कर लिया, किसी वायर के साथ कनेक्ट कर लिया, उस पर जो हम डाटा भेजते हैं, कम्युनिकेट कर रही हैं दो डिवाइसेज डायरेक्टली, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल यूज होता है पीपीपी। ये याद रखना है, ठीक है। यूआरएल हम रीड कर चुके हैं कि किसी भी वेबसाइट के वेब पेज का पर्टिकुलर एड्रेस। ठीक है दोस्तों, वेबसाइट होती है, उसमें क्या होते हैं, वेब पेजेज होते हैं। जैसे एक बुक होती है उसमें नंबर ऑफ पेजेज होते हैं, ठीक है, उसी तरह एक वेबसाइट होती है उसमें नंबर ऑफ पेजेज होते हैं। जैसे विकिपीडिया है, विकिपीडिया वेबसाइट है, उस पर नंबर ऑफ पेजेस हैं, ठीक है, हर एक टॉपिक पे उस पर इंफॉर्मेशन बनी हुई है, कितने नंबर ऑफ पेजेज हैं। ठीक है दोस्तों, हर एक पेज का एक पर्टिकुलर एड्रेस है, ठीक है, उस पर्टिकुलर एड्रेस को हम क्या कहते हैं, यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, आजकल व्हाट्सएप पे हम स्टेटस वगैरह डालते हैं किसी पर्टिकुलर वीडियो का, ठीक है, किसी पर्टिकुलर पेज का, तो वो क्या है, जब हम क्लिक करते हैं तो उसी पेज पे पहुंचते हैं वेबसाइट के। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, एक यूनिक एड्रेस एक वेब पेज का। यूआरएल के दो कंपोनेंट्स हैं, देखते हैं क्या क्या हैं। यूआरएल, प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर, ठीक है, फॉर द यूआरएल एचटीटीपीएस, ये हमारा प्रोटोकॉल हो गया। टेक्स्ट बुक डॉट कॉम ये हमारी क्या वेबसाइट है। तो प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर क्या है, एचटीटीपी के हमने एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज किया है। और रिसोर्स नेम उसका एड्रेस हो गया, ठीक है, यानी कि रिसोर्स नेम क्या है, टेक्स्ट बुक डॉट कॉम। इसमें ये पहला जो है ये प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, उसके बाद ये हमारा एड्रेस हो गया। ठीक है, इसको प्रोटोकॉल आइडेंटिफायर कह देते हैं, इसको रिसोर्स नेम कहते हैं। आगे हम दोस्तों देखते हैं कंप्यूटर में आजकल जो कोई वायरस मालवेयर ये क्या चीज़ें होती हैं। मालवेयर ये सॉफ्टवेयर होता है विच इज स्पेशली डिजाइन टू डिस्टरप्ट डैमेज गेन ऑथोराइज्ड एक्सेस टू ए कंप्यूटर सिस्टम। कॉमन टाइप ऑफ मालवेयर क्या है, जैसे एडवेयर, हम कोई प्रोग्राम कोई साइट को देख रहे हैं, हमें कोई एड्स दिख रही हैं, वो एडवेयर हमें एड्स दिखाता रहता है। ठीक है दोस्तों, जैसे फ्लिपकार्ट को हमने देख लिया, तो फेसबुक भी चलाते हैं, उस पर भी हमें एड्स दिखाई देती हैं जो हम देख के आ चुके होते हैं। ठीक है, स्पाईवेयर क्या हो गया, जो ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है जो देखता रहता है, स्पाई करता रहता है कंप्यूटर पे कि बंदा क्या कर रहा है। जैसे कोई कंपनी वाले भी यूज कर सकते हैं कि उनके एम्प्लॉई इंटरनेट पे उन्हीं का काम कर रहे हैं या कुछ फेसबुक वगैरह चला के देख रहे हैं या इंस्टा चला रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वायर्स क्या है, वायर्स ए कंटीजियस प्रोग्राम और कोड दैट अटैच्ड इटसेल्फ टू दी अनदर पीस ऑफ द सॉफ्टवेयर। हम देखो हमारे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर जो होते हैं, ये एक प्रोग्राम ही होता है जो कि उसमें कॉपी हो जाता है, ठीक है, और अपने आप को रिप्रोड्यूस करता रहता है, वो इनक्रीज होता रहता है और उस सॉफ्टवेयर को ख़राब कर देता है। उसमें उसकी प्रोग्रामिंग में गड़बड़ हो जाती है। जैसे ये प्रोग्राम सही था, इसमें मान लो पेन और यूज कर लें, ये वायरस आ गया, ठीक है, और फिर ये प्रोग्राम शुरू हो गया, ठीक है, और ये गड़बड़ हो जाएगी तो सॉफ्टवेयर प्रॉपर से रन नहीं कर पाएगा। तो इस तरह ये सॉफ्टवेयर को ख़राब कर देता है। जब एक सॉफ्टवेयर को दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं तो ये दूसरे कंप्यूटर में भी चला जाता है। बॉम्ब क्या होता है, ये प्रोग्राम है
जो कि अपने आप को, ठीक है, रेप्लिकेट करता रहता है और डिस्ट्रॉय कर देता है डाटा और फाइल्स ऑन द कंप्यूटर। जैसे एक बॉम्ब सुंडी कह सकते हैं, जो पत्तों को खाती है ट्रीज के। ये सभी क्या चीज हैं? मालवेयर। ट्रोजन, दिस इज द मोस्ट डेंजरस सॉफ्टवेयर यूज टू ऑब्टेन पर्सनल इन्फॉर्मेशन। किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए जो भी हम प्रोग्राम यूज करते हैं, सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ट्रोजन। जैसे मान लो कोई बंदा एसबीआई की नेट बैंकिंग यूज कर रहा है, उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देखनी है कि इसकी आईडी पासवर्ड क्या है, तो क्या यूज किया जाता है? ट्रोजन, उदाहरण के तौर पे। सॉरी दोस्तों, गड़बड़ हो गया। रूट किट क्या है? रूट किट, रूट किट भी अनऑथोराइज्ड असेस करने के लिए होते हैं और या कंट्रोल गेन करने के लिए होते हैं किसी कंप्यूटर सिस्टम में विदाउट बीइंग डिटेक्टेड। ठीक है, वो पता भी नहीं चलता, कोई बंदा हमारे कंप्यूटर में रूट किट की मदद से आके असेस ले लेता है। बैकडोर और ट्रैप डोर, ये क्या होता है? ये हिडन मेथड है कि छिप के, ठीक है, बाईपासिंग सिक्योरिटी। कोई सिक्योरिटी लगाई है, जैसे आईडी पासवर्ड लगाया है, ठीक है, उससे बाईपास करके वो असेस गेन कर लेता है कंप्यूटर के सिस्टम में। ठीक है, ये हैकर और अदर मालवेयर वगैरह होते हैं, हैकर वगैरह इसकी मदद से जिनके ट्रैप डोर की मदद से कंप्यूटर में असेस कर लेते हैं। की स्ट्रोक लॉजर्स, लॉगर्स जो भी है, यूज टू अक्वायर कंप्यूटर यूजेज इंफॉर्मेशन। ठीक है, इससे हमें पता चलता है भी कि कोई बंदा कंप्यूटर कितना चला रहा है, क्या क्या वो वेबसाइट्स वगैरह देख रहा है। पेरेंट्स देख रहे हैं कि हमारा बच्चा क्या देख रहा है कंप्यूटर पे, ठीक है, कितना देख रहा है, कुछ गलत मलत तो नहीं कोई यूज कर रहा। रोज सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, ये बॉल फिन शीप, जैसे कहते हैं ना भी, यानी कि बेड़ों में बेड़िया, ठीक है, बेड़ के कपड़ों में बेड़िया छिपा होना। ठीक है, ये शो करता है कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ, मेरे जितना अच्छा तो कोई नहीं है, बढ़िया प्रोग्राम हूँ। परंतु ये क्या करता है? ये बेड़िया होता है और हमारे सिस्टम को खराब कर देता है। जो हमने एंटीवायरस डाला होता है उसको भी ये नुकसान हानि पहुंचाता है, उसको भी पता नहीं चलने देता। ठीक है दोस्तों, और हमारे सिस्टम में ये आ जाता है। रैंसमवेयर क्या है? ये कि जैसे मान लो टाटा का किसी ने सारा सिस्टम हैक कर लिया और वो रिश्वत मांगेंगे हैकर्स कि हमें इतने पैसे दो, फिर हम आपकी सिस्टम को छोड़ेंगे। ठीक है, फिर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का काम कर सकते हो। जैसे उनके सिस्टम में, ठीक है, वेबसाइट में कितना डाटा हो सकता है, उनके प्रोडक्ट्स का डाटा है, ठीक है, उनकी सेल्स का डाटा है, ठीक है, उनके एम्प्लॉयज़ का डाटा है, उनके सिस्टम्स की प्रोग्रामिंग की हुई है, जो कि एक फैक्ट्री को रन कर रहे हैं, रोबोट्स वगैरह चल रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि वो सारा सिस्टम हैक हो गया, तो उनको कितना ज़्यादा लॉस पड़ जाएगा। ठीक है, फिर ये हैकर रैंसम वगैरह की मदद से ये क्या करते हैं? रिश्वत मांगते हैं, पैसा मांगते हैं, फरोख्ती मांगते हैं कि हमें इतना पैसा दो, फिर हम आपका सिस्टम छोड़ेंगे। ब्राउजर हैकर हाईजैकर, ये क्या होता है? आपके जो कंप्यूटर की ब्राउज़र सेटिंग्स को हिला देता है, आपको उन वेबसाइट पर लेके जाता है जो आप नहीं देखना चाहते। ये अपनी मर्ज़ी से रीडायरेक्ट करता रहता है और वेबसाइट्स आपके ओपन होती रहती हैं। आप समझ ही गए होंगे ये कब आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और आजकल क्या है? आजकल हम एंटीवायरस प्रोग्राम यूज़ करते हैं, जो कि हम जो स्टडी करा करा है ऊपर, ठीक है, वायरस हो गए, एडवेयर, मालवेयर, ठीक है, बॉम्ब वगैरह, ट्रोजन वगैरह, ठीक है, इन सभी को कंप्यूटर से निकालने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाया जाता है जिसको हम कहते हैं एंटीवायरस। कौन कौन से? ये क्वेश्चन आ जाता है, कैस्पर स्काई हो गया, मैकएफी हो गया, नॉर्टन हो गया, एवीजी, पांडा, माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी एसेंशियल। ठीक है, पर्टिकुलर मोबाइल्स कंपनियां भी अपनी आजकल सॉफ्टवेयर बनाती हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है दोस्तों, ये कंपनी का नाम पूछ सकते हैं, डाल के पूछ सकते हैं ये क्या चीज़ है, ये कोई सॉफ्टवेयर है, वायरस है, एंटीवायरस है, कुछ भी। ठीक है, और साइबर सिक्योरिटी क्या है?
दोस्तों एक फायरवॉल वगैरह भी हम यूज करते हैं। फायरवॉल वगैरह क्या होता है, ये हार्डवेयर भी हो सकता है, ये सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, ये हार्डवेयर डिवाइसेज भी हो सकती हैं, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है कि अनऑथोराइज्ड एक्सेस कोई हमारे सिस्टम में ना कर सके। उनको रोकने के लिए हम जो प्रोसीजर यूज करते हैं उनको हम फायरवॉल भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फायरवॉल भी पूछा जा सकता है कि ये सॉफ्टवेयर होता है, ये हार्डवेयर होता है। ठीक है, ये बोथ होता है कि कोई बंदा हमें यानी कि हमारे सिस्टम में एक्सेस ना गेन कर सके। मेन इसका एग्जांपल आईडी पासवर्ड हो गया, उसके बाद कैप्चा आ गया, उसके बाद टेलीफोन कॉलिंग आ गई, ओटीपी आ गया, ठीक है, पिक्चर आइडेंटिफायर्स आ गए। ये सभी क्या है, फायरवॉल का काम करते हैं। साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी क्या है? साइबर सिक्योरिटी का मतलब है इज द बॉडी ऑफ टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजीज, प्रोसेसेज और प्रैक्टिसेज जो हमने डिजाइन की हैं नेटवर्क को बचाने के लिए, कंप्यूटर्स को बचाने के लिए, प्रोग्राम्स को बचाने के लिए, डेटा को बचाने के लिए फ्रॉम अटैक, डैमेज और अनऑथोराइज्ड एक्सेस। ठीक है, इन सभी को जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, प्रोसेसेस यूज करते हैं, जो प्रैक्टिस यूज करते हैं, जो हम अपने कंप्यूटर प्रोग्राम डाटा को किसी अटैक से, डैमेज से, अनऑथोराइज्ड एक्सेस से प्रोटेक्ट कर सकें। ठीक है दोस्तों, ये साइबर सिक्योरिटी होगी। मैनी कंट्रीज ने इन सभी के लिए कंप्यूटर एमरजेंसी रिस्पांस टीम, जिसको CERT भी कहते हैं, वो बनाई हुई हैं, जो कि कंप्यूटर सिक्योरिटी को टैकल करती हैं। दोस्तों जैसे हमारे देश की आर्मी है, वो हमारी सीमाओं को प्रोटेक्ट करती है, तो जो साइबर सिक्योरिटी फोर्सेज हो गई, ये हमारे प्रोग्राम यानी कि देश की कंपनियों के वेबसाइट्स होगी, सॉरी, जो भी उनका डाटा है, ठीक है, RBI का डाटा हो गया, तो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका डाटा हो गया, जो कि हमारी सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, ठीक है, कितना ज़्यादा अहम है। ठीक है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये भी काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रॉब्लम कहीं से भी हो सकती है। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी साइबर स्पेस को प्रोटेक्ट करना। और साइबर क्राइम क्या है? ठीक है, साइबर क्राइम दोस्तों जो कि आजकल इंटरनेट की मदद से क्राइम हो रहे हैं, ठीक है, उनको हम क्या कर कह देते हैं, साइबर क्राइम्स का कह देते हैं। ये इसमें कंप्यूटर को एज ए टूल भी यूटिलाइज किया जा सकता है और उसको टारगेट भी बनाया जा सकता है, और या दोनों हो सकते हैं। टूल कैसे? जैसे किसी ने दो क्रिमिनल बंदे हैं, कोई अत्तवादी है, ठीक है, वो डाटा को एक्सचेंज कर रहा है, ठीक है, दूसरे बंदे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा है, सपोज व्हाट्सएप जैसे वो सिक्योर्ड चैट है, उससे कोई बंदा कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, तो वो एज ए उसने कंप्यूटर को टूल यूज किया, और किसी ने हमारा SBI बैंक का सारा डाटा हैक कर लिया, तो उसने उनके सिस्टम को, सर्वर को क्या किया, टारगेट पहुंचाया, ठीक है, और वहां से पैसा लूट लिया। ठीक है दोस्तों, तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है कि एक ने तो टूल बना के इसको कम्युनिकेट किया या किसी भी तरह का क्राइम किया, दूसरे ने उसको टारगेट बनाया कंप्यूटर को। ये बात होगी। ठीक है, यहाँ जो साइबर क्राइम है उसको दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। दी कंप्यूटर एज ए टारगेट, कंप्यूटर एज ए वेपन। तो टारगेट कैसे हो गया? यूजिंग ए कंप्यूटर टू अटैक अदर कंप्यूटर्स, हैकिंग, वायरस, बॉम्ब अटैक, डॉस अटैक, ऐसा हो गया। ठीक है, वेपन की तरह, टूल की तरह कैसे यूज किया हमने? टू कमिट रियल वर्ल्ड क्राइम, जैसे साइबर टेररिज्म फैलाया, ठीक है, IPR वायलेशन की, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कर दिए, ठीक है, पोर्नोग्राफी कर दी, ठीक है, ये सभी सारे हमने क्राइम्स किए हैं कंप्यूटर को वेपन बना के। और साइबर लॉ, इंडिया में दोस्तों साइबर जो लॉ है, ठीक है, साइबर लॉ ये डिस्क्राइब करता है लीगल इश्यूज रिलेटेड टू यूज ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पर्टिकुलरली साइबर स्पेस इन द इंटरनेट। ठीक है, इंडिया में साइबर लॉ जो बने हुए हैं वो साइबर स्पेस को चेक करता है, और उसके वेरियस सेक्शन जो बनाए गए हैं जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अधीन आते हैं। ये साइबर स्पेस को चेक करता है कि इसकी यूटिलाइजेशन से कोई क्राइम तो नहीं हो रहा। सेक्शन जैसे 65 है, ये टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, किसी के कंप्यूटर के सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ की है। सेक्शन 66 पासवर्ड हमने किसी का चुरा लिया, यूज कर लिया। सेक्शन 6D चीटिंग यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज, कंप्यूटर रिसोर्सेज की मदद से किसी से चीट कर लिया। ठीक है, 66E इसमें पब्लिशिंग
प्राइवेट इमेजेस ऑफ अदर, ठीक है, किसी ने किसी को धमकी दे दी, मैं तेरे प्राइवेट इमेज जैसे पेस्ट कर दूंगा, वीडियो पेस्ट कर दूंगा, ठीक है, तो उसके लिए पब्लिश कर दिए तो सेक्शन 66E। फिर सेक्शन 66F, ये एक्ट्स ऑफ साइबर टेररिज्म, जैसे कोई गतिविधियों को बढ़ावा दिया टेररिज्म की को, ठीक है, इसको कंप्यूटर को वेपन यूज करके, ये बात। सेक्शन 67 क्या है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ठीक है, प्री डेटिंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स चलाना, ठीक है, उसके लिए ये है। 69 गवर्नमेंट पावर टू ब्लॉक वेबसाइट, ठीक है, ये याद रखना है, पेपर में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट किस सेक्शन के अधीन वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकते हैं। दोस्तों इसमें और भी सेक्शन है, ये हमने देख लिए जो हमारे इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।